तो अगर आपने भी नई गाड़ी ली है ना, जैसे कि ये नई गाड़ी है, बिल्कुल टेम्परेरी नंबर और नई नई लेके आए हो और आपको एसी या हीटर चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आजकल नई गाड़ियों में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक एसी आ रहा है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा और ये नई टोयोटा हाई राइडर। इसमें जो एसी आता है सेम वही एसी आपको मारुति की जो नई गाड़ियां आ रही हैं, सभी फ्रॉन्क्स हो गई या फिर ग्रैंड विटारा हो गई, उसमें भी यही सेम आपको नया एसी मिलता है। और साथ में नई वाली जो ब्रेजा आ रही है, तो उन सभी गाड़ियों में सेम ही एसी का ये कंट्रोल यूनिट मिलता है। तो आप ये एक वीडियो देख लोगे तो आप ये सभी की गाड़ियों में आपको एसी को कैसे कंट्रोल करना है वो आप बिल्कुल एक प्रो बन जाओगे। तो अभी हम आ गए गाड़ी के अंदर और सबसे पहले आपको बटन्स का बता देता हूँ कौन से बटन का क्या काम होता है। तो आपको ये जो बटन दिख रहा है, इसका काम है कि आप एयर फ्लो जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कितनी आपको एयर फ्लो चाहिए वो आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको टेम्परेचर 25 या 26 रखा हुआ है लेकिन हवा तेज चाहिए तो यहाँ से सेट कर सकते हो, अगर हवा धीरे चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हो। अब इस वाले बटन से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो जितना भी रखना चाहते हो। अगर गर्मियां हैं तो आप टेम्परेचर कम रखोगे, मतलब कि जैसे 24 डिग्री रख लिया, लेकिन जैसे सर्दियां आएंगी तो सर्दियों में आपको हीटर की यूज होती है, तो इसको टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया, मतलब 30 कर दिया। अगर बहुत ज्यादा सुबह सुबह का टाइम और बहुत ठंड है तो इस टेम्परेचर पे आप यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जितनी भी गर्मी है या सर्दी है उस हिसाब से। तो अभी ड्राइवर साइड से अगर हम देखें तो फर्स्ट बटन जो नीचे वाली साइड पे ये है, आप कहाँ से हवा चाहते हैं वो चीज चेंज करने के लिए। अगर आप हवा यहाँ से चाहते हैं या आप हवा इन वेंट से चाहते हैं या पैरों की तरफ से चाहते हैं या ऊपर वाली तरफ और पैरों की तरफ कंबाइंड चाहते हैं या किस तरह से चाहते हैं वो आप इस बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। अभी आप देखोगे तो यहाँ पैरों की तरफ को हवा जो है इसने दिखा रखी है। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो साथ में डिफॉगर और पैरों की तरफ हवा दोनों कंबाइंड आ रही है। फिर से मैंने क्लिक किया तो सिर्फ फेस की तरफ, मतलब ये वाले जो एयर वेंट्स हैं यहाँ से हवा आ रही है, जो कि आना भी शुरू हो गई है। और मैंने दोबारा से क्लिक किया तो यहाँ पे अब फेस और साथ में ही पैरों की तरफ को हवा आनी शुरू हो गई है। दोबारा क्लिक करने पे दोबारा सिर्फ पैरों पे हवा चली गई है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपको हवा चाहिए कहाँ से। सेकंड बटन जो है ये है रियर डिफॉगर का। रियर डिफॉगर जो होता है वो हवा से ऑपरेट नहीं होता, वो पीछे जो शीशा होता है उसके ऊपर आपको रेड या डार्क ब्राउन कलर की लाइंस वगैरह दिखती हैं, जिसमें कि करंट पास होता है हल्का हल्का, जिसके कारण हीटिंग होती है और पीछे जो भी फॉगिंग वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। अब इससे नेक्स्ट बटन आपको जो दिखेगा ये फ्रंट डिफॉगर का। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो सिर्फ हवा जो है यहाँ पे फ्रंट वाली साइड से हवा आएगी, डैशबोर्ड के बिल्कुल जो कॉर्नर से शीशे के ऊपर हवा आती है और फ्रंट फॉगिंग जैसे सर्दियों में होती है या बरसातों में होती है वो रिमूव हो जाएगी। अब ये आपको ऑटो का बटन मिलेगा, मतलब कि आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, जैसे आपने इस पे बटन पे क्लिक किया गाड़ी अपने हिसाब से एयर फ्लो सिलेक्ट कर लेगी और कहाँ से हवा देनी है वो भी गाड़ी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेगी, कि अगर सिर्फ फेस से देनी है या फेस और पैरों में दोनों कंबाइंड देनी है, वो गाड़ी टेम्परेचर के हिसाब से कि बाहर का कितना टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर कितना टेम्परेचर, उस हिसाब से सेट करेगी। आपको ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपने टेम्परेचर सेट किया और ऑटो दबाया, बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। उससे नेक्स्ट बटन जो है वो आपका, अगर आप एसी को बंद करना चाहते हो, ये तो आपका सिर्फ एयर फ्लो कम करने के लिए। अब इससे नीचे एयर फ्लो नहीं जा रहा, एक नंबर पे एयर फ्लो है। अगर इसको भी बंद करना चाहते हो बिल्कुल आप, तो आप इस ऑफ पे दबाओगे और एसी आपका बंद हो जाएगा। नेक्स्ट बटन एसी का है। अब ये तभी काम करेगा जब आपका एसी चल रहा होगा। उस टाइम पे अगर आप एसी ना यूज करके सिर्फ फैन यूज करना चाहते हो, कूलिंग नहीं चाहते, तो आप यहाँ से एसी को मैनुअली बंद कर सकते हो और सिर्फ आपकी कूलिंग जो है आती रहेगी। लेकिन जब आपकी यहाँ पे लाइट जग रही है तो इसका मतलब एसी भी इस टाइम चालू है। अब ऑफ करने के बाद अगर आप एसी पे दबाओगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ये आपके जब फैन चल रहे होंगे उसी टाइम पे ये बटन काम करेगा। उससे लास्ट बटन जो आपको ये दिख रहा है ये है सर्कुलेशन का, मतलब कि जो अंदर की हवा है वो इस टाइम पे अंदर ही रहेगी। और अगर इस बटन को हम दबा देंगे तो इस टाइम पे गाड़ी एसी चल रहा होगा या हीटर चल रहा होगा तो बाहर से फ्रेश एयर लेके उसको गर्म या ठंडा करके गाड़ी के अंदर भेजेगी। तो अलग ये जो बटन है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करना होता है, लेकिन इस गाड़ी का जो एसी है काफी ज्यादा स्मार्ट मेरे को लगा। जैसे ही हम डिफॉगर को ऑन करते हैं, फ्रंट डिफॉगर को, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आपने देखा मैंने इस बटन को दबाया और साथ में ही ये डिफॉगर वाला बटन ऑफ हो गया। और जैसे ही मैं इसको इस वाले बटन को दबा रहा हूँ, देखो मैंने अंदर की तरफ को मेरे को एसी चाहिए, उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली चालू हो गया। मतलब एसी जो है ये इंटेलिजेंट इनफ है कि आपको किस हिसाब से हवा चाहिए उस हिसाब से ये आपकी सर्कुलेशन ऑन या ऑफ भी कर देता है।
बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको छोटी सी स्क्रीन पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन आती रहती है कि इस टाइम पे कैसा एसी चल रहा है, कहाँ से हवा आ रही है, वो सब चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। अब इस टोयोटा हाईराइडर में और अगर मारुति ग्रैंड विटारा की बात करें, दोनों में ये एसी कंट्रोल यूनिट के अलावा पीछे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ को भी एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जिनको कंट्रोल करने का भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप अपनी हवा जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और इसको बस ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बटन दिया गया है। अगर आप इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड को घुमा दोगे तो ये बिल्कुल ऑफ हो गया है, ऑफ पोजीशन में आ गया है, यहाँ से कोई हवा नहीं आएगी। और अगर आप इसको घुमा के बिल्कुल राइट पोजीशन में कर दोगे तो यहाँ पे हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह जो आप फ्रंट में सेट किया होगा सेम वही टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर वगैरह का फर्क नहीं आएगा। बस यहाँ पे आप हवा बंद या चालू कर सकते हो, उतना ही यहाँ पे कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया। तो कैसी लगी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपके कोई सजेशंस वगैरह हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी के फीचर के बारे में, वो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।